वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं 12 सितंबर 2021 की करंट अफेयर्स के बारे में। हाल ही में किस राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया गया? तो राजस्थान पे। हाल ही में G20 के लिए भारत का शेरपा किसे नियुक्त किया गया? तो पीयूष गोयल को। किस देश ने बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपनाने वाला दुनिया का पहला देश बना? तो एल सल्वाडोर। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने कौन सी बार की? तो तीसरी बार। उत्तराखंड के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। हाल ही में किस देश ने हवा से कार्बन लेने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट स्थापित किया? तो आइसलैंड में। किस देश ने बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपनाने वाला दुनिया का पहला देश बना? तो एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। एल सल्वाडोर की सरकार ने दावा किया इस कदम से नागरिकों को पहली बार बैंक सेवाओं तक पहुंच प्राप्त होगी। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी में व्यापार से देश को एक्सपर्ट्स द्वारा घर भेजे गए धन पर बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा लगाए गए शुल्क में लगभग $400 मिलियन की बचत करने में मदद मिलेगी। एल सल्वाडोर द्वारा आधिकारिक मुद्रा के रूप में बिटकॉइन की स्वीकृति जून से देश में संसद द्वारा अनुमोदित कानून का पालन करती है। उस समय देश ने बिटकॉइन की सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिए निविदा के रूप में स्वीकार करने की अनुमति दी थी। राष्ट्रपति नायब बुकुले द्वारा कांग्रेस को पेश किए जाने के 24 घंटे के भीतर बिल को मंजूरी दे दी गई। हाल में न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) ने किन देशों के नए सदस्यों के रूप में जोड़ा है? तो संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश। नेक्स्ट आते हैं, हाल में किसे 2024 से 2027 तक की अवधि के लिए एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षक संस्थानों की असेंबली का अध्यक्ष चुना गया? तो GC मुर्मू को। हाल ही में किस देश में हवा से कार्बन लेने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट स्थापित किया गया? तो आइसलैंड पे। आइसलैंड में हवा से CO2 को बाहर निकालने के लिए डिजाइन किए गए दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र को संचालन हो गया। इस संयंत्र का नाम ओरका है, जिसका अर्थ आइसलैंडिक शब्द में एनर्जी यानी ऊर्जा है। यह प्रतिवर्ष 4000 टन CO2 को सोख लेगा। हवा से सीधे कैप्चर की गई कार्बन डाइऑक्साइड को 1000 मीटर की गहराई पर भूमिगत रूप से जमा किया जाएगा, जहाँ इसे चट्टान में बदल दिया जाएगा। हाल ही में भारत की पहले स्वदेशी उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथेनॉल उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया गया, तो हैदराबाद पे। हाल ही में भारत का सबसे ऊंचा एयर प्योरीफायर टावर कहाँ पे लगाया गया? तो चंडीगढ़ में। और भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो तमिलनाडु पे। कृषि कचरे और जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो IIT हैदराबाद में। कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बना है? तो भारत। दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई वाली मूवी थिएटर का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? तो लद्दाख में। भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर नियो बोल्ट किसने विकसित किया है? तो IIT मद्रास में। भारत की सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो उत्तराखंड में। भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर PV परियोजना किस राज्य में शुरू हुई? तो आंध्र प्रदेश में। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील प्लांट लगाया? तो स्वीडन में। देश का पहला स्मोक टावर कहाँ का उद्घाटन किया गया? नई दिल्ली में। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने कौन सी बार की है? तो तीसरी बार। महाराष्ट्र में ग्रामीण विस्तार के लिए है $300 मिलियन दिए। झारखंड में जल आपूर्ति में सुधार के लिए $112 मिलियन दिए। बेंगलुरु में मेट्रो रेल का विस्तार है $500 मिलियन दिए। आप चाहें तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक का मुख्यालय वैद्यनाथन पे। एक्जिम बैंक के CEO हैं हास भूपेंद्र बघारी। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है SL त्रिपाठी। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का वो है वर्तिका शुक्ला। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नीलेप सिंह रॉय। हाल ही में कौन सा देश कोविड-19 के खिलाफ बच्चों को टीकाकरण करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो वो है क्यूबा। सही सम्मिलित कीजिए। उत्तराखंड से कौन बिलोंग करता है? तो वो है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। पंजाब से बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु से RN रवि और नागालैंड के प्रोफेसर जगदीश मुखी। हाल ही में किस राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया गया? तो राजस्थान पे।
हाल में G20 के लिए भारत के लिए शेरपा किसे नियुक्त किया गया? तो पीयूष गोयल को।